ये हमारा बैच नंबर 011224, 1 जनवरी 1 दिसंबर 24, ठीक है ना। 28 लोगों का बैच था। और परमात्मा की कृपा देखिए कि ये करीब करीब सभी बैच में 100% ऐसा ही रहता है। 1 सेकंड का कभी डिले नहीं हुआ, और 1 सेकंड का भी आपका कभी समय को इधर उधर करने की। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो जैसे आज का भी चैप्टर है, कुछ कहा हम स्वर विज्ञान सीखने आए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे स्वर विज्ञान नहीं होता है। टोटो उसको योग को समझना पड़ता है, ठीक है ना। तब जा करके वो तो एक अच्छा आधार देने की आपको कोशिश की, ताकि आप किसी भी नॉलेज को पढ़ो तो उसको आपको आगे समझ में आ जाए। आगे की अब यात्रा जो प्रैक्टिकली योग इसलिए कराते हैं, जबरदस्ती इसलिए कराते हैं कि मैं आपको कितना ही बता दूं कि तत्व ज्ञान की ये साधना है, ऐसे कर लो ना ऐसे कर लो, उससे नहीं होता है। जबरदस्ती 15 दिन किए, कुछ किया जिनकी रुचि थी, है ना, तो वो एक संस्कारित बनते हैं। और आशा करता हूँ आप आगे इसको करेंगे तो आपके जीवन में डेफिनेटली कोई परिवर्तन आएगा। कोई भी अपने विचार देना चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ। गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से हमें कराया इस 15 दिन। थैंक यू। बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत दिल से। जी सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसे अंदर आत्मा से कराया हमें, जी जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। और मुझे पूछना था गुरुजी, जब हम नाखून वगैरह काटते हैं, बाल काटते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य स्वर चलना चाहिए? ठीक है, ठीक है। सूर्य स्वर अच्छा है, क्योंकि काम क्रिएटिव काम तो है नहीं। है नहीं, हाँ हाँ हाँ। फसल काटते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको किसी को ही पूछने की जरूरत नहीं, किसी जी। बस फसल बीज बोया था ना। जब बीज बोया था तो हमारा चंद्र होना चाहिए, पानी दिया तो हमारा चंद्र होना चाहिए, है ना। हमने उसको खाद वगैरह दी तो चंद्र होना चाहिए। अब फसल हो गई, अब उसको काट रहे हैं तो सूर्य होना चाहिए, बस फिनिश हो गया, ठीक है ना। और गुरुजी, जब कपाल भारती करते हैं तो 120 मिनिमम है, मीन्स आप ज्यादा भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, खूब कर सकते हैं, 500 1000 कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और दस भस्त्रिका? 10 आने लग जाए हाँ। भस्त्रिका भी अगर स्लो करें, थोड़ा सा स्लो जी करें। जी। और उसके अंदर देखिए, आप जो स्वर विज्ञान को जो आपने समझा ना, आप इनहेल बढ़ा दो, इनहेल बढ़ा दो, एक्सेल कम कर दो, है ना। आप एक्सेल पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है ना। तो आप ट्रैंक्वाइल हो जाएंगे, आपको सिद्धियां भी मिलनी शुरू होगी। बुरा वो भी नहीं है, जी। लेकिन आपको अगर ध्यान के मार्ग में जाना है, सिद्धियों के मार्ग में जाना है, बुरा तीन कुछ हेड भी पर। नहीं। जैसे आपने अनुलोम विलोम का देखा ना, कहीं आप इनहेल बढ़ा रहे हो, कहीं आप एक्सेल बढ़ा रहे हो, दोनों ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। आपको तो एक्सरसाइज के हिसाब से चाहिए, थोड़ा एनर्जी के हिसाब से चाहिए, तो आप खूब अच्छे से एक्सेल भी बढ़ा सकते हो, इनहेल भी बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो ट्रैंक्विलिटी के लिए हमेशा आप रिलैक्स रहो, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहो और जितना। सर, खेचरी, गुरुजी खेचरी करते हैं तो खाली तालू पे लगना चाहिए कि पीछे भी जा सकता है? जा सकते हैं। देखिए, हाँ। खेतरी मुद्रा में कहते हैं कि अमृत बरसता है, जी। ऐसे शास्त्र। तो ये कई बुक पे नहीं, मेरा एक अपना स्टडी है, अपना स्टडी है। क्या है कि सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान, है ना, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर इसका नाम आज्ञा। तो आज्ञा क्यों नाम रखा है? तो फिर स्टडी से समझ में आता है, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर खींचे तो लाइन पिट्यूटरी पीनियल के आसपास निकलती है, ठीक है ना। तो ये मास्टर क्लॉक है, मास्टर ग्लैंड है, बॉडी को चलाते हैं, यहाँ से ही बॉडी को आज्ञा मिलती है। थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, पेनक्रियाज स्टिमुलेटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना। बच्चे का रंग कैसा होगा, माँ का, बच्चे का दूध, माँ का दूध, मतलब सब कैसा, सब कुछ यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है ना। इसलिए ये आज्ञा चक्र नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको उस तरह से समझ के पूरा करना है। आपका प्रश्न क्या था? खेचरी में हमें हाँ, खाली सवाल तालू पे लगाना है? मेरी गाड़ी डिरेलमेंट हो गई आज पहली बार, चलिए। तो क्या है, खेचरी में क्या होता है कि जैसे 2 लाइनें यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, और एक लाइन है, और एक जीव को तालू पे रखेगा, ऊपर टच करता ना तालू, तो ये जब सब लाइनें मिलती है ना, वो पिट्यूटरी पे मिलती है। ऐसा मैंने अपने हिसाब से समझा है। तो ये हमारे योगी लोग शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, खेचरी में अमृत बरसता है। अमृत क्या होता है? अमृत आपका पॉजिटिव हार्मोन्स ही तो, सेरोटोनिन वगैरह निकलना, ये तो अमृत है। और कहाँ से अमृत आएगा, ठीक है ना।
तो मेरा इशू, वो कहते हैं यहाँ पे एक अमृत रहता है, नहीं वो यही है अमृत, पिचिटूरी का अमृत है। जीभ जीभ तालु पे, तो वो लोग क्या करते थे, जीभ को लेके उसकी मसाज करते थे, मक्खन वगैरह लगाते थे, लंबी एक पत्थर रखते थे, अब वो आड़ू काम था उनका, ऐसे काटते थे ताकि जीभ को लंबी करे, ग्लोटिस को टच हो जाए अंदर की तरफ। इतना नहीं, जितना कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कर सकते। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। और कौन रख रहे थे? नमस्कार। हाँ बोलिए जी। नमस्कार। वेलकम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कौन बोल रहे जी? नीरज नीरज बोल रहा हूँ सर। हाँ नीरज सर बोलिए। सर सर मत बोलो। चलो। हाँ जी बोलिए, नीरज जी बोलिए। अ, सर, ये जो हमारा अभी कोर्स आज कंप्लीट होने वाला है, ये जी अपने आप में आपके द्वारा इतनी सुंदर तरह से डिजाइन किया हुआ कोर्स है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुख्य ये मेरा तो कुछ ही नहीं है, ये मुख्य बात, स्वामी सत्यानंद जी महाराज और इन गुरु लोगों का, भगवान शिव का प्रसाद है। गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब, इसमें जो सबसे बड़ी बात है साहब, वो यह है कि ये जो आप स्टडी मटेरियल और रेफरेंस बुक्स वगैरह का पहले ही बता देते हैं, तो कभी भी हमें ये नहीं लगता कि ये कुछ नई चीज कहीं दूसरी जगह से आएगी या कुछ और तरह से हमें बताया जाएगा। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मटेरियल के साथ इंटैक्ट रह पाते हैं। और जिसको इंटैक्ट रखने में साहब, आपने इतनी अच्छी तरह से वो कोर्स और बताया हुआ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता साहब। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का और बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश। साहब, जी एक क्वेश्चन थोड़ा सा जी। मैं, वेलकम वेलकम जी, साहब, वेलकम। क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। आपने एक दिन, शायद 2 दिन पहले ये बताया था कि आकाश एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हम पर्वतों पे जाएं या तीर्थ स्थान पे जाएं। ये तीर्थ स्थान वाला साहब मेरे स्ट्राइक नहीं हो पा रहा कि तीर्थ स्थान को तीर्थ कैसे। स्थान का मतलब वो भीड़ भड़ाके वाला नहीं, जैसे हमारे हाँ। बड़े गाँव में भीड़ भीड़ में तो मेरा बाजार पड़ा ही है ना पास के अंदर। ये तो खाली जगह पे ही मिलेगा आकाश तक। आप उसको हिल स्टेशन ले लीजिए, खुली जगह ले लीजिए, एकांत ठीक। लीजिए, निर्जन तीर्थ स्थान। स्थान जैसे हरिद्वार जाते हैं साहब, तो बहुत भीड़ भड़ाका रहता है, तो मैं तब हाँ, सोच रहा था कि कुछ शायद स्पिरिचुअलिटी से और किसी तरह से ये कनेक्ट तो नहीं है ना। अब सब जगह हम पहुंच गए ना, ऋषिकेश से बाद में लोग ऋषिकेश के, ऋषिकेश को भी ऐसा ठीक। हो गया, बस ऋषिकेश साहब, वालों को आगे ले जाते हैं बस साहब घुमाने के समझ, लिए। बस जी साहब मैं थोड़ी सी दो चीजें और बात करना चाहता था। जी बिल्कुल। एक शायद साहब, आप पहले कोर्स शुरू करते थे योगा पे, योगा पे पहले एक कोर्स शुरू करते थे, और एक आपका साहब हमारा ये नेक्स्ट लेवल का है सेल्फ रियलाइजेशन वाला। जी जी अगर जी। आप थोड़ी सी इसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे दें कि कब शुरू होता है या किस तरह से कब प्लानिंग है, तो साहब बहुत धन्यवाद होएगा आपका। जी जी, थोड़ा सा क्या होता है, जब मैं अपने आप में सेटिस्फाई होता हूँ ना तब कर पाता हूँ। कुछ सब कुछ छोड़ दिया, मैं एक महीने में एक बैच ही लेता हूँ, कोई भी एक, बस सब छोड़ दिया। ठीक है ना। अब कल से मेरी साधना शुरू है। और अच्छा सर। साधना का मतलब क्या है कि एक अलग अलग ढंग, बिल्कुल अलग ढंग है, कुछ अलग अलग चीजें लेते हैं जो जो मेरी वीकनेस है। तो जब बार बार भगवान शिव ये कह रहे हैं ना कि 10वें श्लोक में, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ हंस चार स्वरूप है ना, भविज्य ज्ञान त्रिकाल, जब तीनों कालों का ज्ञान है, ये जो आहत, ये जो आपका अठार अकार और ठकार की यात्रा है। अगर सोम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा, तो क्या है सोम हंस वगैरह। तो ये जो है ना शिव स्वरोदय ग्रंथ है, ये लौकिक भी है, पारलौकिक भी है। पारलौकिक पक्ष तो हमेशा बड़ा रहता ही रहता है, बाकी ज्यादा ग्रंथों में पारलौकिक ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मैं कौन हूं फिर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है। जैसे हमने पढ़ा प्राण और श्वास के अंदर क्या पढ़ा कि कुत्ता कैसे श्वास लेता है, घोड़ा कैसे लेता है। और फिर हमने क्या समझा कि हमारे षड रिपु है, दुश्मन है, मारो जिहाद करो। कौन से दुश्मन है? काम क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे छह दुश्मन है ना। काम और क्रोध में के तो हमारी श्वास की गति बहुत कुत्ते से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो हाँ जी। थोड़े कम समय के लिए होती है। तो फिर बाकी जो है क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अभिमान, अहंकार, जेलस, तो फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं।
अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी श्वास की गति कैसे नॉर्मल आएगी। तो इनके फंडा को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, गीता से वगैरह से हम इसको समझाने की समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है, छोटी सी चीज भी लेते हैं ना तो उसके लीफलेट आता है ऑपरेटिंग। ये परमात्मा का बेशकीमती शरीर है ना, इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल तो होगा ना। तो गीता हाँ है, जी, स्वरोदय है ना, उनको समझना। तो इसको समझ करके गीता को हम थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा लेते हैं। और फिर उसके बाद में स्वाध्याय में भक्ति योग भी लेते हैं। और लास्ट के अंदर अष्टावक्र गीता लेते हैं, वो अद्भुत है। हाँ जी। पाथलेस पाथ। नरेंद्र कहते सिर्फ हैं, जब सामग्री। विवेकानंद बन रहे वो कहते हैं इट्स ए पाथलेस पाथ। बाबा के पास में आते हैं, बाबा कहते हैं अरे नरेंद्र मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नरेंद्र कोई किताब नहीं पढ़ते थे, कॉलर पकड़ लेते थे, दैट तुम तो बताओ देखा है क्या, दर्शन करा सकते हो, यस। तो बाबा के पास में बाबा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया नरेंद्र, दिखाई नहीं देता है, ये मेरे पास में ये अष्टावक्र गीता है, तू पढ़ के सुना। बड़े अनमने मन से नरेंद्र ने पढ़ना शुरू किया, विवेकानंद बन गए। कहते इट्स ए पाथलेस पाथ। बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है अष्टावक्र गीता। मैं नहीं बोल रहा हूं, बकौल ओशो के बोल रहा हूं, गीता से कई गुना अद्भुत, ठीक। ओशो के अनुसार। गीता क्या है, थोड़ी सही। चतुर है। जैसा जो है पढ़ने वाला, तिलक पढ़ते हैं तो उसको कर्म योग दे देते हैं, विनोबा पढ़ते हैं तो भक्ति योग दे देते हैं। जैसा जो साधक है, मैं पढ़ूंगा तो मेरे को योग दे देंगे, ठीक है ना, जो जैसा जैसी। अष्टावक्र तो 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। बहुत वंडरफुल है। तो उसका हम समापन अष्टावक्र से करते हैं। कभी एक चैप्टर मतलब एक दिन ले लेते हैं, कभी 2 दिन लेते हैं। वो 11-12 दिन ठीक का है। कोर्स होता है, ठीक है ना। उसमें फिर योग वगैरह का तो थोड़ा से प्राणायाम वगैरह का अभ्यास कराते हैं, बाकी ज्यादा वो थ्योरी चलती है। तो कभी रहेगा तो आपको जरूर इंटीमेट करेंगे, ठीक है। और कोई अपने विचार रखना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देना थैंक चाहे तो दीजिए। बहुत अच्छा लगा, अच्छा वातावरण रहा बैच का, बहुत ही, है ना। ये परमात्मा की आप सबकी कृपा है, बड़ा सहयोग रहा। फिर मिलेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो फिर मैं हरि ओम। धन्यवाद सर। थैंक यू।